Hello बच्चों, let's see the question and here the question is application based question. 8 gram of bivalent metal is deposited by passing 10 ampere of current during the electrolysis of its molten chloride. हमारा एक bivalent metal है बच्चों, जब उसमें हम 10 ampere of current को पास करते हैं वो भी उसके molten solution में molten chloride solution में, तो 8 gram of metal deposit करता है. इफ द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 40, अगर एटॉमिक वेट 40 है मेटल का, तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन फॉर द डिपोजिशन. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए? तो बेसिकली बच्चों हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ दैट डब्ल्यू मेटल डिपोजिटेड इज इक्वल्स टू मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट मेटल, मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय एन इंटू फराडे. तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में अगर अब हम देखें तो हमारे को वेट ऑफ द मेटल मतलब मास ऑफ मेटल जो डिपॉजिटेड है, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, तो वो हमें कितना गिवन है बच्चों? वो हमें गिवन है 8 ग्राम. अगर हम देखें हमें m गिवन है फॉर द मेटल, वो कितना गिवन है? 40 एटॉमिक वेट. बात करें हम I की तो हमें गिवन है 10 एम्पियर, तो ये 40 ग्राम ही है. हमें टी बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करना है. हमें गिवन है ये बाइवेलेंट मेटल है, यानी कि जो मेटल है वो +2 फॉर्म में, इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे तब ये मेटल सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हुआ होगा. तो जो एन की वैल्यू है वो हो गई बच्चों यहाँ पे 2. एंड अगर हम बात करें फराडे तो वो बराबर होता है हमारे 500 कलाम के. अब हम बच्चों इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें बच्चों तो जो टी की वैल्यू होगी वो होगी हमारी W इंटू एन इंटू एफ डिवाइडेड बाई एम इंटू आई. यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें अब, सो टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू 8, एन की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू है 96500, कैपिटल एम की वैल्यू है 40 एंड आई की वैल्यू है यहाँ पे 10. एंड जब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टाइम आएगा 3860 सेकेंड्स. एंड बच्चों क्वेश्चन में हमें यही टाइम कैलकुलेट करने को बोला गया था विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ बाइवेलेंट मेटल. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.